तरफ मल्लाह के नाम से चर्चित और विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी 2024 के लोकसभा चुनाव में 3 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आरजेडी ने अपने खाते की 26 में से 3 सीटें दी हैं। इन 3 सीटों में गोपालगंज, झंझारपुर और पूर्वी चंपारण है। 2019 भी 3 सीट मिली थी और इस बार भी 3 मिली है। अब सवाल ये है कि मुकेश सहनी जो 3 सीट मिली है उनमें से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की झोली में कितनी सीटें दे पाएंगे। जातीय समीकरण और वोट से आइए आपको बताते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में मुकेश सहनी 3 सीट पर लड़े थे। उस वक्त भी महागठबंधन के साथी थे। जिन सीटों पर सहनी 2019 में लड़े थे उनमें खगड़िया, मुजफ्फरपुर और मधुबनी थी। इस बार यह तीनों सीटें नहीं मिली हैं। इस बार सीट बदल दी गई हैं। 2019 में खगड़िया सीट पर खुद मुकेश सहनी ने चुनाव लड़ा था। हालांकि एलजेपी प्रत्याशी महबूब अली कैसर ने वह 2,94,338 मतों से गए थे। मुकेश सहनी को 2,94,184 वोट मिले थे। मुकेश सहनी के अलावा उनकी पार्टी के 2 अन्य प्रत्याशियों को भी हार का सामना करना पड़ा था। मुजफ्फरपुर लोकसभा क्षेत्र से उनके प्रत्याशी राजभूषण चौधरी को 2 लाख वोट मिले थे। बीजेपी के प्रत्याशी अजय निषाद से 4,09,988 वोट से हार हुई। मधुबनी लोकसभा सीट पर मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी के प्रत्याशी बद्री कुमार पूर्व में 4,55,000 करीब मतों से पराजित हुए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अशोक कुमार यादव की जीत हुई थी। बद्री कुमार पूर्व को 1,41,000 के करीब वोट मिले थे। लालू प्रसाद यादव ने मुकेश सहनी को 2019 में दी गई तीनों सीटें छीन ली। इस बार गोपालगंज, झंझारपुर और पूर्वी चंपारण पर चुनाव लड़ने का मौका दिया। 2019 में इन तीनों सीट में से 2 पर आरजेडी से चुनाव लड़ा था। 1 सीट पर उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा चुनाव मैदान में थी। हालांकि इन तीनों सीटों पर एनडीए की जीत हुई थी। मुकेश सहनी को जो 3 सीटें इस बार मिली है वहां का जातीय समीकरण क्या है यह जानना बहुत जरूरी है। बिहार में जातीय समीकरण का ही चुनाव का रिजल्ट टिका होता है। हर पार्टी समीकरण देखकर ही अपने प्रत्याशी उतारती है। आइए बताते हैं इस बार जो सहनी को 3 सीटें मिली हैं वहां का समीकरण क्या कहता है। पूर्वी चंपारण सीट पर नजर डालें तो 35% अति पिछड़ा वोट बैंक है। इसके अलावा मुस्लिम और यादव वोट करीब 15 से 20% के करीब है। ब्राह्मण और अन्य सवर्ण जाति वोट भी 15 से 20% के करीब है। अति पिछड़ा वोट मंडल की संख्या अधिक है। यही कारण है कि जदयू ने 2019 में रामप्रीत मंडल को प्रत्याशी बनाया और नीतीश कुमार की पार्टी के प्रत्याशी की जीत हुई। इस बार अगर अति पिछड़ा वोट का साथ मुकेश सहनी को मिल जाता है और एमवाई के समीकरण को जोड़ दिया जाए तो वीआईपी के प्रत्याशी की जीत हो सकती है। झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र में अति पिछड़ा के अलावा ब्राह्मण की संख्या अच्छी है, लेकिन यहाँ मुस्लिम और यादव का वर्चस्व ज्यादा है। गोपालगंज लोकसभा क्षेत्र सुरक्षित सीट है। यहाँ अति पिछड़ा और दलित वोट की संख्या अच्छी है। खासकर सहनी समाज की गई उपजातियां हैं उनका वोट ठीक है। इस सीट पर मुस्लिम और यादव निर्णायक वोटर हैं। सवर्ण वोटर भी खेल पलटने में अच्छी भूमिका निभाते हैं। ऐसे में अगर दलित वोट बैंक में सेंधमारी नहीं हुई तो मुकेश सहनी के लिए जीत सुनिश्चित हो सकती है। बता दें कि अभी इन तीनों सीटों पर प्रत्याशियों का फैसला नहीं हुआ है। कहां से कौन लड़ेगा, वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी किस सीट से लड़ेंगे ये भी अभी तक साफ नहीं हुआ है। बहुत जल्द पार्टी की ओर से प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी जाएगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।